लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाज़रीन के सवालों के जवाब देने का। हमारे नाज़रीन में से एक अफजल भाई हैं हमारे नेपाल से। इन्होंने सवाल किए हैं ज़ुहवा कुबरा के ताल्लुक़ से। ज़ुहवा कुबरा क्या है, और इन्होंने सवाल में ये बात भी शामिल किया है कि ज़ुहवा कुबरा जो है क्या यही ज़वाल का वक्त है। ये इनका सवाल है। मैं इंशाअल्लाह आपको जवाब पेश करता हूँ, आप तवज्जो के साथ पूरे वीडियो को समाअत करें। इंशाअल्लाह एक ज़ुहवा कुबरा जो एक अहम चीज़ है इस्लाम में, शरीयत में, नमाज के औकात में जिसके ख़ास दखल है, इंशाअल्लाह आप उसको समझने की सआदतें हासिल करेंगे। दरअसल ज़ुहवा कुबरा ये वो वक्त है जो दोपहर में आता है और जिसमें नमाज वगैरह, नमाज की मुमानअत रहती है, नमाज जिसमें आप नहीं पढ़ सकते हैं, मकरूह वक्त है ये। उमूमन लोग ज़वाल का वक्त ये कहते हैं, जबकि ये ज़वाल का वक्त नहीं होता। जो लोगों की ज़बान पर राइज हो गया है कि ज़वाल का वक्त शुरू होने वाला है या ये ज़वाल का वक्त है, और ज़वाल का वक्त बोल करके लोग मना वाला वक्त मुराद लेते हैं, वो मना वाला जो वक्त है ना, उसको ज़वाल का वक्त नहीं कहा जा सकता। जी हाँ, वो ज़वाल का वक्त नहीं है। जैसे ही वक्त का ज़वाल शुरू होता है तो ज़ोहर का वक्त शुरू हो जाता है। ज़वाल से पहले मना वाला वक्त होता है और वही ज़ुहवा कुबरा कहलाता है। जो मना वाला वक्त है दोपहर में 30, 35, 40 मिनट का जो भी वक्त होता है, वो वक्त जो होता है वो वक्त ज़ुहवा कुबरा का कहलाता है। उसको ज़वाल का वक्त नहीं कहा जाता। पहले तो ये लोगों के जहन पे रहना चाहिए, लेकिन उमूमन लोगों के जहन पे ये राइज हो चुका है कि जो मकरूह वक्त है उसी को ही ज़वाल का वक्त लोग समझते हैं। और बाज़ लोग तो रात को भी ज़वाल का वक्त निकालते हैं कि रात को भी कोई वक्त इनके नज़दीक ज़वाल का है, जबकि रात को कोई ऐसा वक्त होता ही नहीं है। सिर्फ दिन में दोपहर के वक्त कुछ मिनट का वक्त होता है जो वक्त ममनुआ है, जिसको ज़ुहवा कुबरा कहा जाता है। कैसे पता चलेगा कि ज़ुहवा कुबरा का वक्त कितने बजे से कितने बजे तक है? अगर कैसे पता चलेगा वो मैं तरीका आपको बता देता हूँ, इंशाअल्लाह आपको समझ में आएगा, आप खुद भी निकाल सकेंगे। वरना ये है कि हर इलाके में हमारे उलमाए किराम ने मेहनतें करके, कोशिशें करके टाइम टेबल निकाल कर दिए हैं, नमाज के औकात निकाल करके दिए हैं। तो नमाज के टाइम टेबल में जो ज़ुहवा कुबरा का वक्त रहता है ना लिखा हुआ, वही ममनू वक्त कहलाता है। वही वक्त है जिस पे नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं है, मकरूह वक्त कहलाता है। कैसे पता चले? अगर किसी के पास नक्शा ना हो, टाइम टेबल नहीं है, तो वो कैसे पता करेगा? आइए तवज्जो के साथ सुनते हैं। आसानी के लिए मैं आपको अर्ज़ कर दूं कि दिन जो है ना, तवज्जो से एकदम दिलो दिमाग को हाजिर करके सुनिए, इंशाअल्लाह आपको समझ में आ जाएगी बात। दिन दो तरह के होते हैं, एक उर्फ़ी दिन, एक शरई दिन। एक वो दिन जो शरअन दिन है और एक उर्फ़न, लोगों के उर्फ़ में, लोगों के आम ज़बान में जिसको दिन कहा जाता है, एक वो दिन। शरीयत की नज़र में दिन जो है वो तुलुए फजर सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक है, यानी सूरज निकलने से नहीं बल्कि फजर का वक्त शुरू होने से लेकर के सूरज डूबने तक ये शरअन वक्त है, ये शरई दिन है, ये शरीयत के नज़र में ये दिन है। और एक उर्फ़ी दिन है, और उर्फ़ी दिन की जो शुरुआत होती है वो सूरज निकलने से लेकर के सूरज डूबने तक ये वक्त हुआ। ये याद, पहले तो ये बात याद रखिएगा, एक शरई दिन है, एक उर्फ़ी दिन है। शरई दिन फजर का वक्त शुरू होने से लेकर सूरज डूबने तक ये लंबा होता है, और उर्फ़ी दिन ये सूरज निकलने से लेकर सूरज डूबने तक ये थोड़ा छोटा होता है। यानी फजर का जितना वक्त होगा उतना ये वक्त, उतना जो है ये उर्फ़ी दिन जो है वो शरई दिन से छोटा होगा। एक बात तो ये समझ में आ गई। अब ये देखिएगा कि उर्फ़ी दिन और शरई दिन में बड़ा छोटा होना समझ लेने के बाद अब ये समझिए कि शरई दिन जब शुरू होगा और उसके जो ख़त्म का वक्त है, दोनों को अगर दो हिस्से में तकसीम करें, दोनों को अगर दो हिस्से में तकसीम करेंगे तो बीच का जो वक्त होगा एक वो वक्त हुआ, और उर्फ़ी दिन जो है जो सूरज निकलने से सूरज डूबने तक है, इसको दो हिस्से में तकसीम करेंगे तो इसका भी एक बीच का वक्त होगा। अब याद रखिए, ज़हन को हाजिर कीजिए कि जब शरई दिन बड़ा है तो वो आधा भी पहले होगा, और उर्फ़ी दिन जो छोटा है उसका जो आधा है वो बाद में होगा, जाहिर सी बात है। तो उर्फ़ी दिन और शरई दिन, इसके बड़े छोटे होने में बीच का जो फ़र्क है, यानी शरई दिन जो
پہلے چھوٹا ہو گیا یا عرفی دن جو پہلے چھوٹا ہو گیا اور اس کے بعد شرعی دن چھوٹا ہوا، اس بیچ کا جو وقت ہے یہی وقت جو ہے وہ ضحوہ کبریٰ کہلاتا ہے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے۔ جس وقت سے صبح صادق شروع ہوئی اس وقت سے لے کر سورج ڈوبنے تک جتنے گھنٹے ہوں اس کے 2 حصے کرو۔ پہلے حصے کے ختم ہونے پر نصف النہار شرعی شروع ہو جائے گی اور سورج ڈھلتے ہی ختم ہو جائے گی۔ مثلا اگر کسی تاریخ کو، جیسے آج کی تاریخ کو اگر آپ دیکھ لیں، آج کی تاریخ کو اگر آپ یہ دیکھیں کہ صبح صادق کا وقت کب شروع ہو رہا ہے، فجر کا وقت کب شروع ہو رہا ہے، وہ ٹائم نوٹ کریں اور سورج ڈوبنے کا ٹائم نوٹ کریں۔ دونوں کے ٹائم کو نوٹ کر کے کتنے گھنٹے ہو رہے ہیں دیکھیں۔ مان لیجئے 13 گھنٹے ہو رہے ہیں تو 6.5 گھنٹے کا ہوا آدھا، اور پھر اس کے بعد سورج نکلنے کا ٹائم دیکھیں، سورج ڈوبنے کا ٹائم دیکھیں جو عرفی دن ہے۔ اب اس کو ایک جگہ ملا ہے تو اس کو دیکھیں تو ہو سکتا ہے یہ کہ آپ یہ 12 گھنٹے کا دن ہو، تو اب اس کو آدھے میں تقسیم کریں تو یہ 6 گھنٹے میں آدھا ہوگا۔ تو یوں نصف النہار شرعی اس کا وہ جب آدھا ہو گیا، اس کے بعد یہ نصف النہار عرفی کا جب آدھا ہوگا، اس بیچ کا جو وقت ہے یہی وقت ضحوہ کبریٰ کہلاتا ہے اور یہی ممنوع وقت ہے۔ امید ہے میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔